हेलो दोस्तों, शुक्ला केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, नस्ट हीट थ्योरम और रेजिडुअल एंट्रोपी कैसे निकालते हैं, इन तीनों टॉपिक को इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है कि अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स द एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट क्रिस्टल या क्रिस्टलाइन सब्सटेंस एट एब्सोल्यूट जीरो केल्विन, ध्यान देना है जीरो केल्विन, बिकम जीरो। मतलब कोई भी अगर परफेक्ट क्रिस्टल या क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है तो वो जीरो केल्विन पर उसकी जो एंट्रोपी होगी वो हमेशा जीरो होगी, अर्थात डेल एस बराबर जीरो होगा। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, नस्ट हीट थ्योरम क्या है। तो नस्ट हीट थ्योरम को हम लोग गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन पिछले वीडियो में पढ़े थे। तो हम जानते हैं कि डेल्टा जी बराबर होता था, वहाँ पे इधर लेके डेल्टा एच प्लस टी डेल जी अपान डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर था। तो डेल्टा एच को मैंने इधर ट्रांसफ़र किया। तो अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एट जीरो केल्विन, ये वाला जो है आपका एट जीरो केल्विन एंट्रोपी बिकम जीरो। तो दिस बिकम जीरो बिकॉज डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी एस यहाँ पे हमने रखा था। तो ये वाला पूरा जीरो हो जाएगा। और अगर ये जीरो हो जाएगा तो डेल्टा जी माइनस डेल्टा एच बराबर जीरो, क्योंकि ये दोनों जीरो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जीरो केल्विन पर एंट्रोपी बिकम जीरो। नाउ डेल जी एंड डेल एच, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट टी टेंड्स टू जीरो, मतलब जीरो केल्विन की तरफ, और डेल्टा एच लिमिट टी टेंड्स टू जीरो, मतलब एट एब्सोल्यूट जीरो केल्विन पर डेल्टा जी और डेल्टा एच का मान बराबर हो जाता है। ये किसने कहा? नस्ट हीट थ्योरम ने। अकॉर्डिंग टू द नस्ट हीट थ्योरम टी डेल जी अपान डेल टी डिक्रीजेज विथ डिक्रीजेज ऑफ टेम्परेचर, मतलब ये टेम्परेचर के साथ घटता है और जीरो केल्विन पर इसका मान जीरो हो जाता है, जो कि आपने पीछे देखा। अगर हम लोग ग्राफ देखें तो आप देख सकते हो ये ग्राफ में ये जीरो केल्विन है, जीरो है, और इधर टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो ये पॉइंट ऐसा है, देखिए यहाँ पर, और ये भी पॉइंट है यहाँ पर ऐसा रहा कि यहाँ पर ये टेम्परेचर इधर बढ़ रहा है, लेकिन जीरो केल्विन की तरफ हम आते हैं तो यहाँ पे डेल्टा जी, डेल्टा एच और डेल्टा एस का मान टेंस टू जीरो हो जाता है। प्लांक का कांस्टेंट सिद्धांत का कहता है कि अगर हम इस जो हमारा जीरो हुआ है, अगर हम उसको लिमिट टी टेंड्स टू जीरो करें तो हमारा जो एंट्रोपी होगा वो जीरो हो जा रहा है। यहाँ पे लिमिट टी टेंड्स टू जीरो इज इक्वल टू जीरो। उस केस में हम सीपी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो एट कांस्टेंट प्रेशर आल्सो कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, मीन्स दिस डेल सीपी आल्सो बराबर जीरो। So this can also be written as limit t tends to 0 delta Cp is equal to 0। तो इसको, ये पूरा जो आपने पढ़ा, इसी को बोलते हैं नस्ट हीट थ्योरम। नस्ट हीट थ्योरम का जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग ही आया हुआ है। तो हम लोगों ने आज इस टॉपिक में अभी नस्ट हीट थ्योरम कंप्लीट किया है। अब हम लोग किसी भी फेज चेंज का, जैसे H2O सॉलिड है तो वो कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है गैस में, तो यहाँ पे भी हम लोग एंट्रोपी चेंज निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जब सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो हमने आपको बताया था कि एंट्रोपी चेंज के टर्म में ये हीट ऑफ फ्यूजन होता है। तो उस केस में मान लीजिए कि यहाँ पर जो कांस्टेंट प्रेशर पर हम एंट्रोपी निकालते हैं, हमने पिछली वीडियो पे आप लोग बताया था NCPLN T2 अपान T1, तो ये इक्वेशन यहाँ पे अप्लाई होगा। कांस्टेंट प्रेशर पर मान लीजिए जीरो, और TM क्या है? मेल्टिंग पॉइंट, तो इसको निकाल सकते हैं CP DT अपान T सॉलिड के लिए। लेकिन सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उस केस में जो हीट ऑफ एंथैल्पी होता है उसको बोलते हैं फ्यूजन, हीट ऑफ फ्यूजन। तो उसको हम लोग डेल्टा HF अपान TM ये जो हम मेल्टिंग टेम्परेचर लिए हैं। फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है किसमें? गैस में। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे एंट्रोपी हम यहाँ निकाल सकते हैं TM2 TB
CP/dT प्लस डेल्टा HV। V क्या है, जब लिक्विड कन्वर्ट हुआ किस में, सॉरी ये V है हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो डेल्टा HV/TB। TB क्या है, बॉइलिंग टेम्परेचर। और फिर ये गैसियस स्टेट में बदल गया तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर यहाँ हीट चेंज निकाल सकते हैं, TB, ये TB है। तो यहाँ पे जब चेंज हुआ TB उसके बाद T, तो देखिए TB से T और ये CP/dT। तो यहाँ पे देखिए फेज चेंज आगे नहीं होगा, इसलिए आगे ये नहीं निकाला गया। तो इस प्रोसेस में सॉलिड से लिक्विड में जब कन्वर्ट हुए तो फेज चेंज हुआ, लिक्विड से गैस में हुए तब फेज चेंज हुआ। तो इस प्रकार हम एंट्रोपी को भी फेज चेंज में कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लास्ट पॉइंट देखते हैं कि रेजिडुअल एंट्रोपी क्या होता है। तो रेजिडुअल एंट्रोपी का डिफाइन किया गया है कि कुछ ऐसे सॉलिड होते हैं जो कि विच डू नॉट हैव परफेक्ट क्रिस्टलाइन, जो कि परफेक्ट क्रिस्टलाइन नहीं होते हैं एट 0 केल्विन पर, जैसे D2, H2, NO, CO, N2O। ये परफेक्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इनका नहीं होता है, जैसे H2O भी है। तो इनकी जो एंट्रोपी है वो फॉलोइंग फार्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दीज हैव सम अमाउंट एंट्रोपी एट एब्सोल्यूट 0, मतलब एब्सोल्यूट 0 पे इनकी कुछ एंट्रोपी होती है, इसी को हम लोग रेजिडुअल एंट्रोपी कहते हैं। अगर हम परफेक्ट क्रिस्टल के लिए बात करें तो ये फार्मूला है S बराबर K/Ln/W। W बराबर होता है ओरिएंटेशन इन मॉलिक्यूल या अरेंजमेंट का पावर Na। कितना अरेंज है उसका पावर Na। अब यहाँ पे अगर हम इस फार्मूले में अप्लाई करें S बराबर K/Ln, अगर यहाँ पर जो परफेक्ट क्रिस्टल होते हैं उनका अरेंजमेंट केवल एक ही होता है, तो यहाँ पे हमने W जो है उसका यहाँ पे अरेंजमेंट एक ही होता है, तो एक का पावर हमने Na रख दिया। तो देखिए Na आगे आ गया तो इसका मान 0 है, तो एट 0 केल्विन पर एंट्रोपी का मान 0 हो गया, जो कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है कि परफेक्ट क्रिस्टल का जो सब्सटेंस होता है या क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है उनकी जो एंट्रोपी होता है 0 केल्विन पर वो 0 होती है। लेकिन जिनका कुछ अरेंजमेंट होता है, जैसे H2O 9 है, H2O का 9 अरेंजमेंट होता है, N2O का 4 अरेंजमेंट है, कार्बन मोनोऑक्साइड का 2 अरेंजमेंट है, तो इनका एंट्रोपी एट 0 पे 0 नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे अगर अरेंजमेंट हम रखेंगे तो 2 का पावर Na ऐसे रखेंगे, तो यहाँ पे Ln 1 था इसलिए इसका मान 0 हो गया, लेकिन इनका कुछ न कुछ मान होता है। तो जब कुछ न कुछ मान कैलकुलेट करते हैं तो इसी को हम लोग बोलते हैं रेजिडुअल एंट्रोपी। तो ये पूरा टॉपिक आज हम लोगों ने थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से ही रिलेटेड रहा है, क्योंकि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से ही हमने नस्ट हीट थ्योरम को भी फाइंड आउट किया। नस्ट हीट थ्योरम की सहायता से उसके बाद हमने इसको फेज ट्रांजिशन से एंट्रोपी कैसे निकाला जाता है उसका भी अध्ययन किया। रेजिडुअल एंट्रोपी क्या होता है, हर चीज़ का अपना कैसे एंट्रोपी निकाला जाता है, तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में पूरा कवर किया। शुक्ला केमिस्ट्री क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।